एक गुरु और चेला जंगल के रास्ते से जा रहे थे। सांझ होने वाली थी। गुरु बड़ा जल्दी जल्दी चल रहे थे और चेला से बोले कि जल्दी चलो, सूरज डूबने से पहले, रात्रि होने से पहले किसी गांव में चलना है, किसी सुरक्षित जगह पे चलना है। और बार बार अपने झोले में देख रहे थे, हाथ डाल डाल कर देख रहे थे झोले में, और भागे जा रहे थे, जल्दी जल्दी चले जा रहे थे। चेला के मन में विचार आता है कि गुरुजी ने आज तक तो ऐसा कहा नहीं कभी। जहां सांझ वहां बिहान करते थे। रुकने के लिए गांव की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई बार हम लोग जंगलों में भी रुके हैं, लेकिन गुरुजी को आज इतनी जल्दी क्यों है? गुरुजी जल्दी जल्दी चले जा रहे थे और बार बार झोले में हाथ लगाते, देखते। चलते चलते एक कुआं आता है। कुआं के पास जब वो लोग हाथ मुंह धोने लगे, पानी पीने लगे, तो चेले के मन में विचार आया कि गुरुजी झोले में बार बार हाथ क्यों डाल रहे हैं। चेला ने जब झोला निकाल के देखा, झोला में हाथ डाला, देखा तो उसमें सोने की 2 ईंटें रखी हुई थी। चेला को समझते देर न लगी कि माजरा क्या है। गुरुजी क्यों इतने जल्दी में है? क्यों गांव जाने के लिए इतनी जल्दीबाजी में है कि रात्रि होने से पहले गांव में चलना है, किसी सुरक्षित जगह पे चलना है। आज तक चेले ने देखा नहीं था ऐसे गुरुजी को। आज गुरुजी कुछ बेचैन लग रहे थे, कुछ उद्विग्न लग रहे थे। गुरुजी के अंदर शांति नहीं थी। जो शांति का मनोभाव रहता था गुरुजी के अंदर, गुरुजी के चेहरे पे आज नहीं थी। वो चेला ने जैसे ही सोना की ईंटें देखा कि झोला में गुरुजी के सोना की ईंट है, चेला समझ गया। चेला ने क्या किया कि सोना की ईंट फेंक दिया वहीं जंगल में, और लगभग उसी वजन का 2 पत्थर लेके झोला में डाल दिया। फिर दोनों ने पानी वानी पी लिया, हाथ धो के फिर चलने लगे। गुरुजी जल्दी में थे। गुरुजी ने फिर वही डायलॉग बोला कि जल्दी चलो, सूरज डूबने से पहले हम लोग को किसी गांव में पहुंच जाना है, किसी सुरक्षित स्थान पे। चेला ने कहा कि गुरुजी आप चिंता न लें, आप चिंता ना करें, टेंशन ना लें। मैं चिंता उधरे कुआं के पास ही फेंक आया हूं, चिंता उधरे छोड़ दिया हूं। तो गुरुजी को झटका लगा, अरे, और तुरंत झोले में हाथ डाले तो देखा तो यहां तो ईंट है, पत्थर है। गुरुजी हंसने लगे। पहले तो झटका खाए, लेकिन फिर हंसने लगे। कहा कि अब कोई बात नहीं, अब आराम से चलो। मैं भी भ्रमित हो गया था। तूने चिंता ही फेंक दी, तूने चिंता ही हटा दिया। अब तो गांव रहे या जंगल कोई मतलब नहीं। फालतू के उलझन में मैं पड़ गया था, भूल गया था मैं अपनी ही उपदेशों को। धन्यवाद है तेरा, तूने चिंता हटा दी। क्योंकि दुख और चिंता, डिप्रेशन के आगे सोने के ईंटों का महत्व नहीं है, वो पत्थर ही है। गुरुजी ने झोला भी फेंक दिया और गुरुजी बड़ी खुश हुए, चेला को धन्यवाद दिया। कि तूने मेरा टेंशन ही खत्म कर दिया, चिंता हटा दी। मैं जिसे सोना समझ के ढो रहा था वो सोना नहीं है,
वो चिंता है, दुख है, डिप्रेशन है। और हम लोग भी जो ढूंढ रहे हैं कि नहीं ये अमूल्य है, ये सोना है, ये नहीं है, हम लोग चिंता ढो रहे हैं। हम लोग को समझना ये चाहिए कि ये जो भी संसार में हम लोग को प्राप्त हुआ है साधन और संसाधन, ये हम लोग के मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग है। लेकिन हम लोग इसको सोना समझ बैठे हैं। जबकि सच्चाई समझे तो ये सोना नहीं है। जिसे हम लोग ढो रहे हैं, ये चिंता ढो रहे हैं, ये टेंशन ढो रहे हैं, ये डिप्रेशन ढो रहे हैं। हम लोग बार बार वही सोच रहे हैं। धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, जिस चीज के लिए भी हो, साक्षी भाव से जीना है, कर्म करना है, उसको लेके सर पे लेके चलिएगा, बार बार उसी का विचार करिएगा, तो फिर चिंताएं, दुख और डिप्रेशन खत्म नहीं होगा। फिर तो चिंता लगी रहेगी कि इसको सुरक्षित कर दें, सुरक्षित कर दें। सुरक्षित नहीं होने वाला। आपके जीवन का आनंद खत्म हो जाएगा, आपके जीवन की शांति खत्म हो जाएगी, जैसे महात्मा जी की शांति खत्म हो गई। जिंदगी जीने का आनंद खत्म हो जाएगा। आप कर्म करिए। मैं ये ना कह रहा हूं कि आप धन का, पद का, प्रतिष्ठा का त्याग कर दीजिए, लेकिन उसी के प्रति आसक्त मत हो जाइए। आसक्ति में ही चिंता है। जैसे ही आप किसी के प्रति आसक्त हुए, धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, तो वहां चिंता होगा, वहां दुख होगा, वहां डिप्रेशन होगा। आपको समझना होगा। समझेंगे तभी आप चिंता से निकलेंगे। आप लाख चाहे सुरक्षित कर लें, सुरक्षित नहीं होने वाला। गीता सार आप सभी ने पढ़ा होगा लगभग, कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। एक जन्म मिला है, इसको क्यों बेकार कर रहे हो? हंसो, आनंद मनाओ, टेंशन फ्री रहो। कुछ भी ऐसा नहीं है संसार में जो आपसे अमूल्य हो।